हेलो दोस्तों, मैं मुकेश गुप्ता, प्रेसिडेंट नॉर्दर्न रेलवे फिजिकली हैंडीकैप्ड एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन। आज मैं आपको एक कहानी की तरह का सपना जो सही मायनों में पूरे भारतवर्ष में, कम से कम भारतवर्ष में विकलांग कर्मचारियों की लिए एक सपने की तरह से था उस समय कि कोई संगठन जो विकलांग कर्मचारियों के बारे में आवाज़ उठाना शुरू करे। उस समय हमने देखा कि रेलवे में किसी भी तरह की समस्या के लिए विकलांग कर्मचारियों के लिए कोई भी नहीं था, और विशेष रूप से जब हम लोग इकट्ठा होना शुरू हुए तो मुझे लगा कि रिजर्वेशन एंड प्रमोशन के ऊपर जो डीओपीटी ने नियम बना रखे थे उसको रेलवे के अंदर लागू नहीं किया गया था। वहाँ से हम लोगों ने, सब लोगों ने इकट्ठा होना शुरू किया, और उसके बाद आज हमारी एसोसिएशन 1999 में रजिस्टर्ड हुई, और आज 24 वर्ष पूरे होने के बाद हम रजत जयंती वर्ष के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। इस अवसर पर मैं आप लोगों को कुछ वो महत्वपूर्ण कार्य जो NRPHEW ने किए आपके सामने रखने की एक छोटे सा प्रयास कर रहा हूं। सबसे महत्वपूर्ण विषय, जैसे मैंने आपको कहा, जिसके ऊपर हम एकत्र होना शुरू हुए थे, रिजर्वेशन एंड प्रमोशन। हम लोगों ने रेलवे में सभी अधिकारियों से मिलने के बाद एक कोर्ट केस किया जो कि माननीय उच्चतम न्यायालय तक गया, और माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इस बात को हमारे पक्ष में फैसला दिया कि रेलवे को रिजर्वेशन एंड प्रमोशन लागू करना चाहिए। उसके बाद उत्तर रेलवे ने रिजर्वेशन एंड प्रमोशन के लागू करने के आदेश निकाले, और उत्तर रेलवे में आज रिजर्वेशन एंड प्रमोशन लागू हो चुका है। हाँ, उसमें कुछ कमियां हैं जिसके बारे में आने वाले समय में हमारे दूसरे वक्ता बताएंगे, और उसी प्रकार से और बहुत से कार्य ऐसे हुए जिसमें कि विकलांग कर्मचारियों के हितों की बहुत सारी चीजें लागू हो सकी, जिसके अंदर मैं मुख्य रूप से आप लोगों को बताना चाहूंगा। जब हम लोगों ने संगठन को शुरू किया तो विकलांग कर्मचारियों को आयकर के अंदर छूट उन कर्मचारियों को मिला करती थी जिनकी विकलांगता 50% थी, लेकिन PWD एक्ट के तहत 40% विकलांग लोगों को ही विकलांग माना जाने लगा था, और सरकारी नौकरियों में भी 40% विकलांगता वाले लोग ही आने लगे थे। तो हमने उसको लागू करवाया। उसके अतिरिक्त पे कमीशन के अंदर हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें लागू करवाई, जिसमें मुख्य रूप से था 4 स्पेशल CL हम लोगों को प्रोवाइड कराना, विकलांग महिलाओं को बच्चे शिशु पालन भत्ता दिया जाना। हम लोगों ने रेलवे के अंदर हाईटेक डिवाइसेस देने के बारे में, जो हाईटेक एड्स एंड अप्लायंसेस थे उनके बारे में काम किया, और आज हाईटेक डिवाइसेस जो एड्स एंड अप्लायंसेस हैं वो मिल रहे हैं, और इसी प्रकार से बहुत सारे कामों को हम लोगों ने रेलवे में अंजाम दिया। इसके बाद मैं अपने महासचिव श्री अशोक जी को कहूँगा कि वो हमारी जो फ्यूचर प्लानिंग है, जिसके विषय में हम लोगों ने कुछ चीज़ें प्रशासन के सामने और उठाना रखा गया है। अचीवमेंट्स हमारी बहुत सारी हैं, मगर उन सब चीज़ों को हम यहाँ पर नहीं बता पाएंगे, लेकिन जो हमारी फ्यूचर प्लानिंग्स हैं उनके बारे में भी आप लोगों को कुछ चीज़ें बताने का कार्य किया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आज हमारी एसोसिएशन के 24 वर्ष पूर्ण करने के उपलक्ष्य में सभी साथियों को बधाई देता हूं। और जैसा कि मुझसे पहले मुकेश जी ने बताया कि हमने कैसे कैसे संघर्ष करके आज हम 0 से यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आगे भविष्य में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, हमारे क्या प्लान है, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूँगा। अभी हम लोगों का पूरा जोर रिक्रूटमेंट में जो डायरेक्ट भर्ती होती है उसका रोस्टर बनाने के ऊपर है। आज तक रेलवे में कोई रोस्टर नहीं बनाया जाता डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में, जिसके कारण हमारे विकलांग साथियों को सही से रोज़गार नहीं मिल पाता है। दूसरा, हमारा, जैसा इन्होंने अभी एक कोर्ट केस का बात किया था कि हमारा सुप्रीम कोर्ट से हम लोगों ने 3% रिजर्वेशन का केस जीता, उसका भी रोस्टर अभी प्रॉपर रूप से बनाया नहीं गया है, जिससे वो आदेश ठीक से लागू नहीं हुआ है। उसके लिए हम लोग आने वाले भविष्य में पूरी जोर ताकत लगाएंगे, जिससे हमें हमारे इस कोर्ट केस का पूर्ण फायदा मिले। इसके साथ साथ साथियों, एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे को दफ्तर में काम करने के लिए हमारे साथियों को जो हर प्रकार की डिसेबिलिटी वाले हैं
उनको कार्य करने के लिए सहायक उपकरण चाहिए, जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, स्पेशल टाइप के ग्लासेस, हमारे मूक बधिर साथियों के लिए स्क्रीन रीडिंग और अन्य प्रकार की चीज़ें। इसके लिए हमें प्रशासन से लगातार मीटिंग कर रहे हैं और आगे लगातार करते रहेंगे जब तक ये हम लोगों को मिल नहीं जाते, जब तक हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। इससे आगे RPWD एक्ट 2016 को पूर्ण रूप से लागू कराने के लिए हम लोग भविष्य में और ताकत से काम करेंगे और आने वाले समय में देखेंगे भारतवर्ष में कि 2014 PWD एक्ट रेलवे में ठीक से लागू हो गया है। इसके साथ साथ हम लोग प्रशासन के सामने डिमांड रखेंगे कि हमारे जो भी साथी ऑफिस में काम करते हैं उनको कंप्यूटर ट्रेनिंग दी जाए, जिससे भारत सरकार के कार्य करने में वो सुगम हो जाए और सरकार को भी फ़ायदा हो और हमें भी फ़ायदा हो। और इसके साथ साथ हम लोग हर साल हमारे जो राइट्स हैं उनके अवेयरनेस के लिए प्रशासन के साथ वर्कशॉप करते हैं। आगे उसको और ज़्यादा करवाने की कोशिश की जाएगी, जिससे हमारे जितने भी साथी हैं उनको अपने अधिकारों के बारे में जानकारी होगी और आने वाले समय में जो भी हमारे रास्ते में रुकावटें थी वो दूर हो जाएंगी। इस प्रकार की हम लोग मिलके एक संघर्ष करेंगे। धन्यवाद। मैं 1998 से इस एसोसिएशन से जुड़ा हूँ और तब से लगातार इसके अकाउंट्स मेंटेन कर रहा हूँ और हमने इसको अकाउंट्स को पूरे ट्रांसपेरेंट रखा है और हर साल AGM में हम अपने अकाउंट्स को प्रेजेंट करते हैं और सब लोगों को बताते हैं कि हमने कितनी इनकम की और कितना एक्सपेंडिचर किया। और पिछले 3 साल से तो हम इसको अपनी वेबसाइट पे भी डाल रहे हैं। धन्यवाद। हेलो ऑल, मेरा नाम सिद्धार्थ गौतम है, ये मेरा साइन नेम है। मैं यहाँ क्या काम करता हूँ? मैं NRPHEWA में काम करता हूँ और मेरे साथ मुकेश जी हैं, साथ में अशोक जी हैं जो कि GS हैं। इसके बाद मेरे साथ संजय जी हैं जो कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट। हम चारों ने मिलके इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करा था। 1999 में हमने स्टार्ट करा था और इसको अब 25 साल पूरे हो जाएंगे और हमने इसके लिए बहुत मेहनत करी है। कुछ धीरे धीरे डेफ लोग आए, पहले इसमें कोई भी नहीं था, पर धीरे धीरे हमारी टीम बढ़ती गई, लोगों से कनेक्शन होते गए और आज हम इसके 25 साल पूरे